Hello, good morning, students. Today I am going to start your next topic from fibers to wool. And in next lecture, you learn that fibers, types of fibers, their sources, how we how do we get from sources from. So uh, we have learned that fibers, natural fiber, synthetic fiber, their sources, their uses, and in this lecture we will learn about fibers to wool. फाइबर्स से वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फाइबर से वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. सो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड. As I told you that camel, sheep, yak, goats are reared for obtaining wool. wool को obtain करने के लिए इन सबको reared किया जाता है. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let's learn about this process. सो उनके हेयर को क्या किया जाता है, कट किया जाता है. एज लाइक अस, जैसे हमारे हेयर हैं, अगर इफ़ वी कट दैम, यदि हम उन्हें काटते हैं, वी हैव नो पेन, हमें कोई पेन नहीं होता है. एंड आफ्टर सम टाइम दे ग्रो अगेन, फिर से ग्रो हो जाते हैं. एज लाइक शीप्स हेयर ऑल्सो. शीप्स हेयर क्या होता है, जो डेड मतलब जो उसका डेड स्किन के ऊपर होता है, उसे अगर आप रियर करेंगे तो जैसे हमारे घर में अपने फादर्स को अपने देखा है, आर फादर शेव हिज बियर्ड. अपनी जो बियर्ड है, उस बियर्ड जो होती है, उनकी जो दाढ़ी होती है, उससे जब वो रियर रेज़र चलाते हैं, जब उसको शेव ऑफ करते हैं, उसके बाद में उनको दर्द नहीं होता है. आफ्टर सम टाइम देयर हेयर या देयर बियर्ड विल ग्रो, फिर से बढ़ जाएंगे. सो वी विल नो दैट रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. रियरिंग एंड ब्रीडिंग. रियरिंग मीन्स क्या होता है, ब्रिंग अप एंड केयर टेक, उनकी जो टेक केयर है उसे. एंड ब्रीडिंग क्या है, रिप्रोडक्शन, उनकी प्रजातियों की रिप्रोडक्शन. सो इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, you can see shepherd taking their herds of sheep for grazing. ग्रेजिंग के लिए शेफर्ड जो होते हैं, शेफर्ड मीन्स जो कैटल्स को चराते हैं, शीप और गोट्स को चराने ले जाते हैं. शेफर्ड क्या करते हैं, अपनी शीप्स को चराने ले जाते हैं. शीप्स आर हर्बीवोर्स. वी नो दैट शीप्स आर हर्बीवोर बिकॉज दे ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एंड प्रिफर ग्रास एंड लीव्स. उसे ग्रास एंड लीव्स को प्रेफर करती है. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स के अलावा रियर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जॉर, ऑयल केक. ऑयल क्या क्या होता है, जो ऑयल सीड्स से ऑयल निकालने के बाद में जो बचता है, रेसिड्यू होता है, उसे ऑयल केक बोलते हैं. अब आप लोग समझ सकते हो, जहाँ पर जानवर पाले जाते हैं वहाँ पर उनको उनके न्यूट्रिशन के लिए खली खिलाई जाती है. खली, वो जो सरसों का तेल निकालने के बाद में जो रेसिड्यू बचता है उसे बोलते हैं खली. सो उसी को ऑयल केक बोलते हैं. ऑयल केक को निकाला जाता है. एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ग्रेज जो रियरर्स होते हैं, उनको पालने वाले होते हैं, दे फीड दैम, उनको वो खिलाते हैं. इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर. विंटर्स में शीप्स को इंडोर, घर के अंदर रखा जाता है. घर के अंदर क्या मतलब, उनका घर बना दिया जाता है, उसके अंदर ही रखा जाता है. उनको क्या खिलाया जाता है, लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर. फॉडर मीन्स क्या होता है, जो भी सूखा चारा, जो सूखी घास है, उसे खिलाया जाता है. शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के बहुत से पार्ट्स में शीप को रियर्ड किया जाता है. इन आर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल. हमारी कंट्री में बहुत सारी शीप्स की ब्रीड हैं. ब्रीड मीन्स क्या होता है, स्पीसीज़ यानी प्रजातियां हैं जिनको वूल प्रोडक्शन के लिए रियर किया जाता है, पाला जाता है. द क्वालिटी एंड लश टेक्सचर ऑफ द
fibers obtained from them is also indicated in the table. मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी, उसमें दिया गया है कौन सी शीप किस स्टेट में या किस जगह पर पाली जाती है और कौन सी वूल का फाइबर उससे प्रोड्यूस किया जाता है. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक coat of hair on their body which yield good quality wool in large quantity. जो अच्छी क्वालिटी का वूल प्रोड्यूस करता है और बहुत अधिक क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस करता है. एज मेंशन इन, आप देख सकते हो शीप जो सिलेक्टिवली ब्रीड होती है, यहाँ पर BRED लिखा हुआ है, दैट्स ब्रीड BRED. सिलेक्टिवली ब्रीड जो होती है अपने पेरेंट बीइंग से, उससे एक अच्छी क्वालिटी की शीप को रियर किया जाता है. अच्छी क्वालिटी की शीप जो होती है उससे प्रोड्यूस होती है, रिप्रोडक्शन उसका अच्छी क्वालिटी की शीप का होता है. वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर. एक बार जब शीप की जो प्रजाति पाली गई है उसके अच्छे से थिक जो ग्रोथ है वो थिक हो जाए, अच्छी ग्रोथ हो जाए, हेयर इज शेव्ड ऑफ हर गेटिंग वूल. उसकी वूल को प्राप्त करने के लिए शेव कर लिया जाता है, उसे बॉडी से निकाल लिया जाता है, अलग कर दिया जाता है. सो दिस टाइप्स वी गेट वूल. अब हमें वूल फाइबर प्राप्त हुआ है, ना कि वूल. अब हमें इस फाइबर को कई स्टेप्स में प्रोसेस करने के बाद में वूल में कन्वर्ट करना है. वूल का जो थ्रेड होता है उसमें वी हैव टू कन्वर्ट इनटू वूल थ्रेड. तो जो वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग, जो हमने देखा होगा, वी वियर द स्वेटर्स इन द विंटर सीजन, सो दैट्स वूल. उस वूल को हम लोग क्या करते हैं, निटिंग के लिए भी, निटिंग मीन्स बुनाई के लिए भी यूज़ करते हैं. शॉल्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस विच involves the following step. So step 1 is the fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. इसकी बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है. द प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव आउट हेयर ऑफ शीप फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से उसकी जो हेयर को रिमूव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग. मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर. हॉट वेदर के दौरान ही इन जो हेयर होते हैं इनको रिमूव किया जाता है. बिकॉज इन विंटर दीज हेयर कीप देम वार्म. विंटर्स में यही हेयर उनको वार्म रखते हैं. जो भी शीप्स हैं, जो भी गोट्स हैं, उन्हें वार्म रखते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं. दिस इनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. इसी हेयर से वुलन फाइबर मिलता है. वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. और वुलन यार्न कई प्रोसेस के बाद में वुलन यार्न में हमें प्राप्त होता है. शेयरिंग डज नॉट हर्ट. शेयरिंग से हर्ट नहीं होता. जस्ट एज डू इट नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट. जब आप अपने हेयर कट कराते हो, या फादर शेव्स हिज बियर्ड, या फादर अपनी बियर्ड को शेव ऑफ करते हैं. डू यू नो व्हाई? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. हमारी जो स्किन है उस अपर मोस्ट सबसे ऊपरी लेयर होती है वो डेड होती है. द हेयर ऑफ शीप ग्रोज अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. जिस तरीके से आपके हेयर ग्रो हो जाते हैं उसी तरीके से इनके भी हेयर ग्रो हो जाते हैं. Above I told you that different varieties of the breed, so different woolen they produces. So here is the table given. Some Indian breeds of sheep की कुछ breeds हैं. First breed है लोई. So good quality of wool. State where found Rajasthan and Punjab. They were found in Rajasthan and Punjab. Second variety है वीड की रामपुर बुशैर. सो ब्राउन फ्लीस प्रोड्यूस होती है. स्टेट वेयर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. फिर है नाली क्या है, नाली ब्रीड जो है वो कारपेट वूल को प्रोड्यूस करती है. एंड राजस्थान, हरियाणा, पंजाब दे वर फाउंड. राजस्थान और हरियाणा में फाउंड की जाती हैं.
and the next one is the Bhakharwal. Bhakharwal quality of woolen shawls produce करते हैं and they were found in Jammu and Kashmir. And the next one is the मारवाड़ी breed जो है वो कोर्स वूल को प्रोड्यूस करती है एंड स्टेट वेयर फाउंड इन गुजरात में मिलती है. एंड पटनवादी क्या है? पटनवादी इज़ फॉर होजरी का जो वूल है उसे प्रोड्यूस करने में आती है एंड दे वर फाउंड इन द गुजरात. सो दे आर द सम ब्रीड्स इन इंडिया. दे वर फाउंड इन आर इंडिया. So it was our first step is shearing completed, and another second step is our scoring. The sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. जो भी उसमें ग्रीस, डस्ट और डर्ट है उसे रिमूव आउट करने के लिए स्कोरिंग करते हैं. स्कोरिंग यहाँ पर आप इन द सेकंड फिगर में यू आर वॉचिंग इन द सेकंड फिगर टू पीपल्स आर स्टीयरिंग द टैंक को स्टीयरिंग कर रहे हैं. सो दे रिमूव आउट द ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट को निकाल रहे हैं. नाउ अ डेज मशीन्स आर यूज्ड ऑल्सो. मशीन्स को भी यूज़ किया जा रहा है. इन नेक्स्ट फिगर 3.9 फिगर में आप देखोगे स्कोरिंग बाय मशीन्स के थ्रू भी स्कोरिंग हो रही है. सो दिस इज़ द स्कोरिंग. First step was the sharing and second step is scoring, and third step is shorting. After scoring, shorting is done. स्कोरिंग के बाद शॉर्टिंग डन की जाती है. द हेयर स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. शॉर्टेड मीन्स क्या होता है? डिफर मीन्स सेपरेट करना, अलग करना. सो वही चीज़ है. शॉर्टिंग मीन्स क्या होता है? अलग अलग टेक्सचर्स को वहाँ पर सेपरेट किया जाता है. एंड आफ्टर शॉर्टिंग फोर्थ स्टेप द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स. जो छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स होते हैं दैट कॉल्स बर्स आर पिक्ड फ्रॉम द हेयर. दीज आर सेम बर्स विच फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. उनको क्या किया जाता है? फिर से ड्राई किया जाता है. दिस इज़ वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर. इससे क्या होता है? जो वूल होता है वो फाइबर्स को में बनाने के लिए रेडी हो जाता है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ द फिफ्थ स्टेप इज़ द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है. एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट. नेचुरल कलर क्या होता है उनके फ्लीस का? ब्लैक, ब्राउन और वाइट होता है. और उन्हें डिफरेंट हम जब मार्केट में जाते हैं तो वी गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ वूल, डिफरेंट कलर्स ऑफ स्वेटर्स एंड वूलन मटेरियल्स. सो दे आर डाइड इन डिफरेंट कलर्स. उन्हें अलग अलग कलर्स में डाई किया जाता है. एंड द सिक्स्थ स्टेप एंड फाइनल स्टेप इज़ द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड. फाइबर्स को स्ट्रेंथ किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है एंड रोल्ड इनटू यार्न में रोल किया जाता है. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वोवन क्लॉथ्स. और वुलन क्लॉथ्स को इनसे बुनाई की जाती है. तो दीज ऑल और स्टेप्स आर डन टू गेट वूल को प्राप्त करने के लिए ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज़ द शेयरिंग टू रिमूव आउट हेयर ऑफ द sheep's body. Second step is the scoring. Third step is the shorting. Fourth step is small fluffy fibers burrs picked out from the hair. Fourth step is the dyeing मतलब coloring the different colors. And the last step is the rolling into threads, rolling into long straightened yarn, अलग अलग लंबे यार्न में कन्वर्ट करने के लिए. तो दीज आर फैब्रिक टू वूल. वूल को कैसे हम फैब्रिक से फाइबर से वूल को कैसे प्राप्त करते हैं, किस तरीके से ये प्रोसेस सारे होते हैं तब हमें वूल मिलता है.
And our next topic is the silk. They both are the animal fiber. Wool is animal fiber and silk is also animal fiber. So we will know about silk fiber, how do we get silk from silk moth, and how do we convert silk silk fiber to silk cloth या silk thread in our next lecture. So watch it carefully and learn more.